हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। देख लीजिए बेटा, आगे वाले ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं। कुछ थोड़े से रह गए थे नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन के। इसको देखने के बाद फिर ये चैप्टर यहाँ खत्म है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। 1 लाख के साथ क्या किया अनुज ने बिजनेस स्टार्ट किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है इस ट्रांजेक्शन में, कैश और कैपिटल। कैश आया है जिसकी वजह से ओवरऑल कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो दोनों अकाउंट क्या हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं। तो जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो सेकंड है डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। एक अकाउंट ओपन करने के लिए क्या किया है, कैश को बैंक में डिपॉजिट किया है। तो अब यहाँ देखो, जल्दी से दिमाग लगाओ। बैंक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, एक तो बैंक और एक कैश। तो अकाउंट ओपन करने के लिए किया है, तो बैंक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैश क्या चला गया, आपके पास से चला गया, तो कैश क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। एरो जो ऊपर जा रहा है वो इंक्रीज के लिए है, जो नीचे आ रहा है वो डिक्रीज के लिए है। ध्यान रखना इस चीज को। दोनों अकाउंट क्या है, एसेट्स है। जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। थर्ड देखते हैं, विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। 5,000 क्या किया है, पर्सनल यूज के लिए किया है। तो पर्सनल यूज के लिए जो विड्रॉ करते हैं उसको क्या करते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स किस में आएगा, कैपिटल में आएगा। क्यों, क्योंकि प्रोप्राइटर ने किया है, तो प्रोप्राइटर के अकाउंट में ही जाएगा। क्या होगा, कैपिटल अकाउंट होगा यहाँ पे। और एक क्या है, कैश है। तो दोनों क्या है, ड्राइंग्स कैपिटल में आ गई, और कैश क्या होता है, एसेट्स होता है। तो जब कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब कैश डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। फोर्थ है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। ऑफिस यूज के लिए किया है, तो दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है, एक तो कैश और एक बैंक। कैश क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है क्योंकि निकाल लिया है किसके लिए, ऑफिस यूज के लिए। और बैंक क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया क्योंकि बैंक से क्या निकाला है, पैसा निकाल लिया। तो बैंक डिक्रीज होगा और कैश इंक्रीज हो जाएगा। एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। फिफ्थ है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम डेटर श्याम। डेटर क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। श्याम से क्या हुआ है, चेक रिसीव हो गया, कितने का, 5,000 का। तो एक तो अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है इसमें, कैश। और इसे चेक इन हैंड भी बोल सकते हो आप, क्योंकि चेक आपको रिसीव हुआ है, तो कैश और चेक इन हैंड दोनों में से कोई सा भी लिख देना। और क्या डेटर कौन है, श्याम है। दोनों अकाउंट कौन से हैं, एसेट्स हैं। एसेट्स जब इंक्रीज होता है क्योंकि कैश मिल गया, तो कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। चेक मिला है ना, तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और श्याम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट, और जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। 6 देखो, डिपॉजिट श्याम चेक नेक्स्ट डे। श्याम ने क्या किया, जो चेक मिला था ना उसे नेक्स्ट डे ही डिपॉजिट कर दिया। तो अब यहाँ क्या हो गया, बैंक इंक्रीज हो गया। बैंक क्या होता है, एसेट्स। और चेक इन हैंड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। दोनों क्या है, एसेट्स है। इंक्रीज होगा तो डेबिट, और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। 7th देखो, पेड टू अ क्रेडिटर महेश बाय चेक 10,000। कोई हमारा क्या था, कोई क्रेडिटर था जिसे क्या देना है, हमें पैसा देना है। कौन, महेश। तो दो अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं कौन से हैं, एक तो चेक, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट करी है, और दूसरा महेश। महेश क्या होगा, लाइबिलिटी होगी, और चेक एसेट्स। एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। ओके। 8th देखो, पेड सैलरी टू स्टाफ। स्टाफ को क्या दिया है, सैलरी दी है, कितनी, 20,000। तो एक अकाउंट होगा सैलरी, और दूसरा क्या होगा, कैश। ठीक है, क्योंकि कैश में ही सैलरी दी होगी, क्या होगा, खर्चा होगा। सैलरी क्या है, एक्सपेंस है। और कैश क्या है, एसेट्स है। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है ना। और जब घटता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। एक्सपेंस का और एसेट्स का क्या है, दोनों सेम होते हैं। इन दोनों का रूल क्या है, सेम है। जब बढ़ेंगे तो डेबिट, और जब घटेंगे, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। ओके। अब 9th देखो, पेड रेंट बाय चेक ₹6,000। हमने क्या किया है, रेंट पे किया है चेक के थ्रू। तो बैंक एक हो गया इन्वॉल्व, क्योंकि चेक है तो बैंक इन्वॉल्व हो गया। और सेकंड अकाउंट क्या होगा, रेंट। बैंक क्या है, एसेट्स है, और रेंट क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है।
जब एसेट्स डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। दोनों का सेम होता है, इंक्रीज होंगे तो डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। 10th देखो अब, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन का जो इंटरेस्ट था क्या किया, उसे पे किया है 5000। एक अकाउंट इन्वॉल्व है इंटरेस्ट और दूसरा कैश। इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है क्योंकि हमने पेड किया है, और कैश क्या है, एसेट्स है। एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है और एसेट्स डिक्रीज हुआ है, तो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट, और एसेट्स डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, क्रेडिट। ओके, ये थे थोड़े से ट्रांजैक्शन जो आज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।